हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में मॉडल्स करेंगे। मॉडल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए मॉडल्स में हम लोग इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं कि मॉडल्स होता क्या है ना। तो इस मॉडल के बारे में अच्छे से समझना है कि मॉडल्स है क्या, है ना माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स आपका एक्सप्रेस मूड। मॉडल एक्सप्रेस मूड। अब मिस मूड क्या, ठीक है। इस मूड मीन्स हम कह सकते हैं एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड मीन्स वही मूड के सेंस में होता है, जैसे कि एक इसको दूसरी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं नजरिया। ठीक है, मॉडल्स जो होते हैं नजरिए को दर्शाता है, मूड को दर्शाता है, अलग अलग मूड्स को दर्शाता है, अलग अलग मूड को बताता है। अब इसको कैसे समझना है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम लोग को समझ सकते हैं कि मॉडल्स है क्या। ठीक है, पहले तो इसका पॉइंट तो बता चुके कि थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है कि मॉडल एक्सप्रेस मूड समझते हैं, है ना। अलग अलग मूड होते हैं, अलग अलग नज़रिया, अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, उस मूड या नज़रिया या एटीट्यूड के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल्स जो है, ठीक है, कि ज़्यादातर हम लोग स्पोकन में भी यूज करते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। मीन्स मॉडल का जो वेटेज है कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी होता है, वो कंडीशन के अनुसार हम लोग मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज स्पोकन में भी है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या। आई डैश, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। ठीक, अब यहां ब्लैंक है, क्या है, बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द पुट करना है, लेकिन अभी जो सेंटेंस लिखे हैं वो ग्रामेटिकली अगर इसको छुपा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, तब पर भी ये अगर आई सिंग अ सॉन्ग, इसका हिंदी होता है मैं गाना गाता हूं, इसका ये हिंदी हुआ। लेकिन ये मूड को दर्शा नहीं रहा है, मूड को शो नहीं करता है, एटीट्यूड नहीं सो रहा, नजरिया नहीं बता रहा है। ठीक है, तो फिर भी ये सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली तो सही है। मीन्स आप इस तरह से समझ सकते हैं माय डियर, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाता हूं, गाना गाता हूं। ये तो बिल्कुल सही है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है सेंटेंस। लेकिन अब यहां मूड को शो नहीं कर रहा है, ये अपने एक्टिविटीज को, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, प्रोफेशन को शो कर रहा है ये वाक्य। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है वाक्य, सेंटेंस। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ,
या आपके प्रोफेशन को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कंसेप्ट अभी आपके सामने दिए हैं कि मूड मॉडल्स जो होते हैं, ठीक है, मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, यहां तो मूड का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब यहां लिखें, अगर यदि कैन यूज करते हैं, ठीक है, मॉडल्स 13 होते हैं, टोटल मॉडल्स आपके कितने 13 हैं, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, कुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारा टोटल 13 हैं आपके। मस्ट, तो ये सारे जो मॉडल्स हैं आपके मूड को दर्शाएगा, मूड के अनुसार यूज होता है, ठीक है। अभी आपका मूड है कि कोई पूछता है क्या, कोई पूछ दिया आपको गाना गाते हैं, गा सकते हैं, तो कहते हैं यस आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गा सकता हूँ, है ना। मीन्स आप सिचुएशन के अनुसार मूड बदलते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपके फंक्शन में गए, आपके बर्थडे का, आपका दोस्त का बर्थडे है, उसमें आपको मूड चेंज हुआ कि अरे यार मैं तो यहाँ गा सकता हूँ, अच्छा चांस है, मेरे दोस्त का शादी है, बर्थडे है, ये है, दिस है, मैं गा सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। तो उस केस में मूड चेंज हुआ। मूड चेंज हुआ तो आप क्या कहते हैं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गा सकता हूँ गाना, ठीक है। उसी तरह, लेकिन ये जो वाक्य है आपको मूड को शो नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हैं। अगर एक और वाक्य के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, चलिए, आई डैश गो देयर एनी टाइम, आई डैश गो देयर एनी टाइम। अब यहां पर अलग अलग हम मॉडल्स का प्रयोग करके इनके मूड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां कोई मॉडल यूज नहीं होगा, अगर आई गो देयर एनी टाइम, मैं वहां किसी भी समय जा सकता हूं, अगर आप कैन यूज करेंगे, जा सकता हूं, मूड चेंज है, मीन्स वहां कोई हमको रोक नहीं सकता है, हमें वहां सब लोग मुझे जानते हैं, तो वहां कभी भी हम जा सकते हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप क्या यूज कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स मूड पर निर्भर कर रहा है, मूड के अनुसार आपका मॉडल्स का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि मॉडल क्या है, एक्सप्रेस मूड, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए एग्जाम्पल से ही ये जो मॉडल्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, वी डैश नॉट कैरी we dash not carry we can say electronics devices एग्जामिनेशन हॉल। अब यहां क्या है, अब एग्जामिनेशन हॉल में डिसिप्लिन है, एक इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है नहीं ले जाते, एकदम बहुत जरूरी है, वह मस्ट है। तो मूड चेंज हुआ कि एकदम बिल्कुल नहीं ले जाना है, सख्त मना है वहां पर। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं क्या, मस्ट का यूज करते हैं,
अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मूड के अनुसार, ठीक है, हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए विल का प्रयोग, विल आई के साथ तो शैल यूज होता है, ठीक है, विल भी यूज होता है, ठीक है, वी के साथ शैल भी यूज होता है और विल भी यूज होगा। लेकिन जब आपका बहुत जरूरी है या ऑब्लिगेशन को शो करना है या प्रॉमिस करना है या किसी को धमकी दे रहे हैं, तो उस मूड के अनुसार हम लोग मॉडल्स का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं या वी फर्स्ट पर्सन के साथ। सारा चीज मैं लिखकर बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब यहां देखिए, एट प्रेजेंट हम लोग इस बात को समझना, अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉमिस के सेंस में प्रॉमिस के मूड आ रहा है, एटीट्यूड बदल रहा है कि मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है, ठीक है, तो आई विल हेल्प यू। अब आई के साथ क्या यूज किए, विल का प्रयोग किए। तो ऐसे कंडीशन में मूड चेंज हुआ, मॉडल चेंज होगा। मीन्स मॉडल का यूज मूड पर निर्भर करता है, सिचुएशन में निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से मॉडल का कंसेप्ट सीख पा रहे हैं, सीख गए हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, ये सारा एग्जाम्पल मूड पर, ये एग्जाम्पल है, ये नहीं, ये तो नॉर्मल कंडीशन को शो कर रहा है। ये मूड को शो किया तो कैन का यूज किया कि मैं गा सकता हूँ, सिचुएशन के अनुसार मूड को शो किया, एटीट्यूड को शो किया। आई कैन गो देयर एनी टाइम, मैं वहां कभी भी जा सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यार तुम्हारे दोस्त का शादी है, वहां जाओगे क्या, तो उस कंडीशन में 100% नहीं कह सकते हैं, मूड चेंज हुआ, हाँ जा सकता हूं, क्यों नहीं, तो आई मे गो देयर, ठीक है, मैं जा सकता हूं, ठीक, वहां जा सकता हूं। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, तो मूड हुआ पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है, संभावना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग मे का यूज किए, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी का भी के लिए भी यूज होता है, मीन्स अलग अलग कंडीशन में भी मे का यूज प्रयोग होता है। तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मॉडल्स का यूजेस, जितने सारे 13 मॉडल्स हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है। नीड डेयर ऑलरेडी आपके वीडियो में है, ठीक है, चेक कर लेंगे चैनल पर। जो पहली बार चैनल पर आए हैं, सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी वीडियोस हो चुके हैं, अबाउट 9 या 10 वीडियोस, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। लेकिन आज जो मॉडल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है यूज करने में। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर, फ्यूचर सॉल्यूशंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपको सारा चीज कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर सब एग्जाम्पल्स आपके दिए हैं। अब देखिए, वी मस्ट नॉट कैरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब यहाँ देखिए, मूड चेंज हुआ कि बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन है, नहीं, बिल्कुल मना है, तो उस केस में हम लोग मस्ट है, जरूरी है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ बहुत जरूरी है, ट्रैफिक रूल्स करना, नहीं करेंगे फाइन लगेगी, हो सकता है दुर्घटना हो सकता है अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे मॉडल्स के यूजेज बताएंगे, उनके कहाँ कौन सा मॉडल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको लोग अच्छे से सब समझाया जाएगा। अब तो ये थोड़ा कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये समझना है कि मॉडल्स के फीचर्स क्या हैं, मॉडल्स क्या रूल्स फॉलो करते हैं। देखिए, जो मॉडल्स है ना, टोटल मॉडल्स
ठीक, मॉडल्स आपके हो गए। दो पार्ट में मॉडल्स को डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड सेमी सेमी मॉडल, सेमी मॉडल या मार्जिनल सेमी मॉडल। अब सेमी मॉडल और इस मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म में विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, could, should, 1 2 3 4, ठीक है, ought to। तो ये जो वर्ब्स हैं, इस सारे मॉडल्स के बाद हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म की वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ये लेते हैं। विल, शैल, कैन, कुड, वुड भी यूज है यहाँ पर, वुड का, वुड। टोटल 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और मिस हो रहा है, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, माइट मिस हो रहा है, माइट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं तो ये सारे आपके मॉडल्स हुए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इधर सेमी मॉडल्स में आपका नीड, डेयर, यूज टू। इन्हें क्यों सेमी मॉडल्स बोला जाता है? क्योंकि ये मॉडल के रूप में भी यूज होते हैं और आपके मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये दोनों जो है मॉडल के रूप में भी यूज होते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। यूज टू जो आपका है मॉडल के वर्ब के रूप में यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो नीड और डेयर का जो कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया गया है, देख लेंगे वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में, ठीक है, आपको सब मिल जाएंगे। यूज टू का भी बताना है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत प्रश्न आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, पेपर में, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं और इधर एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो ये जो मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन्स पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र हैं और मॉडल्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, मॉडल्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, ठीक। अकेला कभी नहीं होता, लेकिन कभी कल क्या होता है, अकेला आता है। जैसे कोई प्रश्न पूछा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर,
यस यू मे। तो लोग पूछते हैं कि सर यहां तो मे अकेला आया, मॉडल्स तो अकेला आया। तो इस प्रश्न का जवाब दिया गया, आंसर के रूप में दिया गया, इसलिए यहां पर यस यू मे कह सकते हैं, ठीक है, यूज किया जा सकता है। लेकिन जनरली आपका मॉडल्स जो है हमेशा, ठीक है, मेन वर्ब के साथ आता है, अकेला कभी नहीं आता है। मॉडल्स में कभी भी एस यस नहीं जोड़ते हैं सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार। ये जो मॉडल्स होते हैं सब्जेक्ट के नंबर पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं, सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते, ये स्वतंत्र यूज होते हैं। लेकिन ये अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स के बारे में इतने कंसेप्ट आपको बता दिया गया, ठीक है, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत अच्छे से आपको फिर मॉडल्स की फिर से रिवाइज करा देंगे अच्छे से, और उसके बाद यूजेज हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितने सारे 13 जो मॉडल्स हैं उनके मोस्ट जो इम्पोर्टेंट यूजेज हैं उनको हम लोग समझते हुए हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।